दोस्तों सावधान, अगले 7 दिनों में इन 3 जगह पर भूल से भी अपने कदम मत रख देना, वरना भिखारियों जैसी हालत हो जाएगी। आपका सुखी घर संसार उजड़ जाएगा। 2 वक्त की रोटी के लिए आपके पूरे परिवार को तरसना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले 7 दिनों में राहु और केतु की महायुति बन रही है। और अगर आपने भूल से भी इन 3 जगह पर आपने कदम रख दिए या आप गलती से भी 3 जगह पर चले गए तो आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। प्रेत आत्माओं का, पिशाचों का खतरनाक साया आपके ऊपर टपकेगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, आने वाले यह 7 दिन आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं। ऐसा समय दोस्तों बार बार नहीं आता है, क्योंकि इन 7 दिनों में राहु तुम्हें इतना देने वाला है कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें बैठे बैठे धन खाएगी। तुम्हारे जीवन में हर प्रकार का सुख तुम्हें मिल जाएगा। अगर शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी। किसी का प्रेम पाना है तो प्रेम भी मिल जाएगा। चाहे दौलत, बंगला, गाड़ी हो, करोड़ों का धन, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इन 3 जगह पर चले गए भूल से तो आपके अच्छे खासे जीवन में बवाल मच जाएगा। मौत आपके सर पे तांडव करेगी। आपके घर में अकाल मृत्यु का संकट मंडराएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन सी 3 जगह है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटी सी विनती करनी है आपसे कि आज की इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, और जो राज की बात मैं आपको बताने वाली हूँ वह किसी और को मत बताना। सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव ज़रूर लिखिए। शनिदेव अगले 24 घंटों में आपके ऊपर अपनी असीम कृपा बरसाएंगे और आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए दोस्तों, राहु और केतु की महायुति जब जब बनती है तब तब आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ आती है, लेकिन ऐसे में कई बड़े संकट भी आते हैं दोस्तों। उनसे बचने के लिए हमें कुछ निश्चित स्थानों पर नहीं जाना होता है। देखिए इन आने वाले 7 दिनों में अगर सितारों की तो देखें तो दोस्तों, जो बृहस्पति है, देवगुरु बृहस्पति, वह आपके पूरे तरह छमछ में है। लेकिन आने वाले इन 7 दिनों में आपको सबसे ज़्यादा मंगल को बचना पड़ेगा। मंगल की साया कुछ ऐसी जगह पर रहती है जहां अगर आप चले गए तो आपका अच्छा खासा जो जीवन है वह नरक बन सकता है। आपका घर शमशान बन जाएगा। आपके घर में आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ जैसे भूत प्रेत पिशाच का अड्डा बन जाएगा, इसलिए उन जगहों पर आपको बचकर रहना है। तो कौन सी जगह जहाँ नहीं जाना है, आइए विस्तार से मैं आपको जानकारी देती हूँ। लेकिन आपको मैं इतना बता दूँ कि आने वाले 7 दिनों में आप जो चाहेंगे वह चीज़ आपको मिल जाएगी। जो सोचेंगे वह सब हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि मेरे पास एक बड़ा बंगला हो तो बंगला भी हो जाएगा, आप बहुत जल्द बना लेंगे बंगला। अगर आप सोचेंगे कि मेरी शादी उस लड़की के साथ हो जाए या फिर मेरी शादी उस लड़की के साथ हो जाए तो दोस्तों कुछ ही दिनों में अंतर व्यक्तिक इंसान आपके प्यार में पड़ जाएगा और बहुत जल्द आपकी शादी उससे हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होने वाला है? क्योंकि ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं वह आपके ऊपर अपने कृपा बरसाएगी। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ अब आपके ऊपर मेहरबान है। साथ ही साथ दोस्तों राहु केतु की महायुति भी बस केवल एक ही बात कह रही है कि अपने जो क्षमता है उसे बढ़ा दीजिए, आपकी जो सोच है उसे बड़ी करिए, फिर देखिए कितना जीवन में आपके अच्छा बदलाव आएगा। दोस्तों ऐसी ऐसी जगह पे आप धन कमाएंगे जहाँ से आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आप जहाँ हाथ रख देंगे वहाँ से धन निकलना लगेगा दोस्तों। और यह सच है, आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो ज़्यादा मेहनत नहीं करते लेकिन फिर भी उनके पास बहुत सारा धन होता है। वो छोटे मोटे काम करके भी बहुत बड़ा धन कमा लेते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनके ऊपर राहु केतु मेहरबान होते हैं, उनके ऊपर ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेहरबान होती है और अब वह चीज़ आपके
साथ में निश्चित रूप से होगी। ऐसे में दोस्तों आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको इन 3 जगहों पर भूल कर भी नहीं जाना है, क्योंकि यह जो 3 जगह है यह इतनी मनहूस है कि अगर आपसे भी यह चले जाए तो गलती से भी चले गए तो आपके घर की लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाएगी। आपके घर के कुल देवी देवता आपका घर छोड़ देंगे, आपके ऊपर से देवी देवताओं की कृपा हट जाएगी। फिर कौन आपको रक्षा करेगा, फिर कौन आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में, आपके बच्चों की रक्षा करेगा, आपके परिवार की रक्षा करेगा। इसलिए कह रही हूँ इन 3 जगहों पे भूल कर भी मत जाना, क्योंकि यह 3 जगह दोस्तों वाकई में इतनी खतरनाक है कि आप चाहे कोई भी पाप करो, यह मत करो, आपके ऊपर इतना खतरनाक पाप चढ़ जाएगा बिना कुछ किए। केवल वहाँ जाने से ही आपके ऊपर इतना पाप चढ़ जाएगा कि आपने जितने भी पुण्य किए हैं अभी तक वो सारे व्यर्थ चले जाएंगे, आपके सारे के सारे अच्छे कर्म खत्म हो जाएंगे। इसलिए आज की ही यह कह रही हूँ कि आने वाले 7 दिनों में उनमें भूल से भी इन 3 जगहों पे नहीं जाना है। वो कौन सी 3 जगह है, ध्यान से सुन लीजिए। पहली जगह की मैं बात कर लेती हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों। पहली जगह है दोस्तों जहाँ पर जुआ या फिर सट्टा खेला जाता है। जी हाँ दोस्तों, इन स्थानों पर भूल के भी मत जाना। ऐसी जगह पर जहाँ बुरा कार्य किया जाता हो, जैसे कोई जुआ या फिर सट्टा खेला हो, या फिर कोई ऐसा कार्य जहाँ पर पैसे लगाकर पैसा ज़्यादा किया जा रहा हो, ऐसी जगह तो भूल कर भी मत जाना। क्योंकि आपके योग ऐसे हैं दोस्तों कि आप वहाँ पर जाएंगे और चाहे आप वो चीज़ करें या ना करें, चाहे कोई गलत कार्य करे या ना करे, लेकिन आपकी छवि खराब हो सकती है। वहाँ की नकारात्मक आपको भी अपने साथ ले जाएगी दोस्तों। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, थाने के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, समाज, शहर में, मोहल्ले में आपकी बदनामी हो सकती है। इसलिए ऐसी जगह मत जाना जहाँ पर जुआ या फिर सट्टा खेला जाता हो। यहाँ जाने से धन का भी नाश होगा, घर में कलह भी होगा, भाग्य का पतन होगा, आपके घर में कुल देवी देवता भी रूठ जाएंगे। दोस्तों अगर आप यहाँ चले गए, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में योग ऐसे हैं कि आपका मंगल भारी है दोस्तों, और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो मंगल और ज़्यादा खराब होगा। फिर आपके घर के कुल देवी देवता भी आपसे रूठ जाएंगे, आपके धन का भी नाश होगा, और कुछ करो या ना करो लेकिन आपकी इज्जत भी खराब हो सकती है दोस्तों। तो आपको मैंने बता दिया जहाँ जुआ या फिर सट्टा खेला जाता है वहाँ से दूर रहना, वरना दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ सकता है। अब अगली चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। आने वाले 7 दिन में दोस्तों आपके लिए बहुत ही शानदार है, आप बहुत ज़्यादा धन कमाने वाले हैं, मैं आपको गारंटी देती हूँ। लेकिन इन 7 दिनों में आपको सबसे ज़रूरी है कि आप शराब खाना या फिर बार में या फिर जहाँ पर शराब मिलती है वहाँ पर भूल कर भी मत जाइए। क्यों नहीं जाना है उसके कारण भी मैं बताऊंगी क्यों, लेकिन आपको यह बात अपने कान में बिठा लेनी है, अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि आने वाले 7 दिनों के तक आपको शराब खाना या फिर बार में या फिर क्लब में नहीं जाना है। क्योंकि शराब से जुड़ी जगह पर दोस्तों रजस और तमस या चीज़ें बढ़ाती है, और जहाँ पर ऊर्जा होती है वहाँ लक्ष्मी की अप्रिय लगती है। वहाँ की जो ऊर्जा होती है दोस्तों वो गलत होती है, वह आपके ऊपर जो लक्ष्मी का वास होता है उस लक्ष्मी को भी खराब कर देती है। ऐसे में अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपके ऊपर से लक्ष्मी की कृपा है जो चली जाएगी, आपके हाथ की जो किस्मत की लकीर है वो आपसे रूठ जाएगी, घर में दरिद्र आ जाएगी, आपके आपसी रिश्तों में भी दरार आएगी। तो खराब खाना या फिर बार से या शराब पीना या फिर बार क्लब ऐसी जगह पर जाना जहां अयाशी होती है वहां पर मत जाइएगा, क्योंकि वहां की ऊर्जा आपके लिए इस समय सही नहीं है दोस्तों। आपके ग्रह सितारे आपको दुष्परिणाम दे सकते हैं दोस्तों। अब अगली चीज़, आपको आने वाले 7 दिनों में किसी भी सुनसान जगह पर, किसी सुनसान हवेली में, किसी सुनसान घर में या फिर किसी सुनसान इलाके में या फिर किसी सुनसान सड़क पर नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पर नकारात्मक आत्माएं दोस्तों पहले से ही अपना डेरा जमा रहती है। और अगर आप वहाँ चले गए तो आपके ऊपर पहले से दोस्तों राहु और केतु का
महायुति है और वो जिस व्यक्ति के ऊपर राहु और केतु की महायुति होती है उस व्यक्ति के ऊपर आत्माएं बहुत जल्दी अपना डेरा जमा लेती है। तो अगर आप ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ भूत प्रेत पिशाच रहते हैं तो वहाँ की नकारात्मक शक्तियाँ आत्माएं या फिर पिशाच वो आपके ऊपर आ सकती है दोस्तों। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पुराने खंडर में, वीरान हवेलियों में, सुनसान इलाकों में, बंद कमरों में, बंद घरों में नहीं जाना है। तो दोस्तों ऐसी जगह तो काफ़ी समय से बंद पड़ी हो वहाँ से दूर रहना है, इस बात का ध्यान रखना, वरना आपके साथ अनचाही घटनाएं हो सकती है। मानसिकता भी आपके बहुत बड़ा दुष्प्रभाव ला सकती है। आपके काम में आपको असफलता मिलेगी, धीरे धीरे आपके ऊपर भार बढ़ेगा, घर में लड़ाइयाँ हो सकती है और आप दोस्तों अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। अब अगली चीज़ है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ऐसी जगह पर ना जाए जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसी जगह से बिल्कुल दूर रहें जहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा हो। इसके पीछे की वजह यह है दोस्तों, क्योंकि इस समय पहले ही आपके पता है कि मेरा मंगल एक्टिव है, मेरा मंगल पहले से ही भारी, और अगर आप वहाँ पर चले गए वो जहाँ पर लड़ाई हो रही है, जहाँ पे दोस्तों किचकिच हो रही है, वहाँ पर अगर आप चले गए तो वहाँ की लड़ाइयों में आप भी शामिल हो सकते हैं। वहाँ की लड़ाइयाँ आपके लिए भारी हो सकती है दोस्तों, आप भी हाथापाई का शिकार हो सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, आपका नाम खराब हो सकता है, आपको थाने जाना पड़ सकता है, अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ सकता है, लोगों की अनचाही हो सकती है दोस्तों। इसलिए अगर कोई दो व्यक्ति चाहे पहचान वाले ही क्यों ना हो लड़ रहे हो, उनके बीच में आपको नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखना। जहाँ पर बार बार विवाद हो, गाली गलौज हो, वहाँ पर आपको कभी नहीं जाना है। वहाँ की कंपन, वहाँ की वाइब्रेशन की गंदे होते हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। आपके जीवन में भी तनाव बढ़ेगा, झगड़े होंगे, कोर्ट कचहरी आपके चक्कर में लग सकते हैं। तो आशा है मेरी बात समझ में आ गई होगी। और आप दोस्तों ऐसी जगह नहीं जाए जहाँ पर लड़ाई झगड़े हो रहे हो। देखिए हालात कैसे भी हो, कभी भी कुछ भी हो, लेकिन मेरी बातों को हमेशा याद रखिए और आपको ऐसी जगह पर जाने से बचना चाहिए। अब अगली चीज़ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आने वाले कुछ दिनों तक आपको ऐसे रिश्तेदारों के साथ यहाँ फिर से ऐसे पड़ोसियों के यहाँ जाने से बचना चाहिए जहाँ तंत्र मंत्र की विश्वास रखने को हो, काला जादू में विश्वास रखते हो या फिर ऐसी चीज़ें करते हो, ऐसे लोगों को आपको दूर रहना है, ऐसे रिश्तेदारों से बच के रहना है दोस्तों। आपको मैं बता दूँ, ऐसे लोगों के ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ हावी होती है, ऐसे लोगों के आसपास की जो ऊर्जा होती है वह बहुत ही खराब होती है। और अभी आपका जीवन काफ़ी अच्छा है, आप धन कमाने वाले हो, आपके जीवन में काफ़ी खुशी आने वाली है, आप जो करोगे उसको में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप ऐसी जगह चले गए जहाँ की ऊर्जा खराब हो तो फिर आपकी ऊर्जा भी खराब हो जाएगी, आपकी धन लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी, आपके कुल देवी देवता आपसे रूठ जाएंगे। तो ऐसी जगह पर जाने से बचें जहाँ के लोग तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हो, काला जादू से विश्वास रखते हो, ऐसी जगह पर जाने से आपको बचना चाहिए दोस्तों। मुझे पता है आपके आसपास काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं, काला जादू में विश्वास रखते हैं, तंत्र मंत्र करवाते, तो ऐसी जगह पर आपको नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रख लेना, वरना दोस्तों आपकी सेहत बिगड़ेगी, आपके हाथों का जो भाग्य है वह बिल्कुल सपाट हो जाएगा, आपके हाथों से लक्ष्मी चली जाएगी। या फिर चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, कितना ही धन कमाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले, आप धन कमा नहीं पाएंगे, आपका हर काम बिगड़ेगा। तो दोस्तों आपको विश्वास निराशा हाथ लगेगी, इसलिए कह रही हूँ ऐसे जगह पर मत जाइएगा जहाँ पर ऐसी गलत चीज़ें होती हो। अब अगली चीज़ है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अगर आप शादीशुदा हैं तो मेरी बात ध्यान से सुने, और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो भी मेरी बात ध्यान से सुने। आपको अपने आप को पवित्र रखना है कम से कम आने वाले 7 दिनों में। अगर आप शादीशुदा हैं तो केवल अपने जीवन साथी के साथ संबंध बना सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध ना बनाएं, वरना आपके ऊपर दोस्तों 33 कोटि देवी देवताओं का क्रोध फूट सकता है, ब्रह्मांड की शक्ति आपसे नाराज हो जाएगी और आपके जीवन में जो अच्छी चीज़ें होने वाली थी उसकी जगह आपके
जीवन में महाविनाश होने लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप अपने जीवन साथी को छोड़ के किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बनाते हैं तो इससे आपके भाग्य को काफ़ी ज़्यादा दुष्परिणाम मिलता है। आपके ऊपर सभी देवी देवता भी रूठ जाते हैं दोस्तों। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो भी इस बात का ध्यान रखिए कि जिससे आप प्रेम करते हैं उससे संबंध बना सकते हैं, लेकिन केवल अपनी वासना को मिटाने के लिए किसी के साथ भी संबंध ना बनाएं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, कम से कम आने वाले 7 दिनों तक इन नियमों का पालन जरूर करिएगा। और हाँ, जितना हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करें इन 7 दिनों में, क्योंकि इन 7 दिनों में दोस्तों काफ़ी सहयोग बन रहा है। आपकी किस्मत अच्छी रहेगी, आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहेगी। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अब दोस्तों अगली चीज़ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ऐसा समय लौटकर नहीं आएगा। देखिए यह जो समय है आपके ऊपर आपके कुल देवी देवता भी प्रसन्न हैं, पूर्वजों की कृपा भी आपको मिल रही है, आपके कर्म भी अच्छे हैं दोस्तों। आपके ऊपर मंगल थोड़ा सा भारी है, लेकिन मंगल को सही करना है यह आपका काम है। लेकिन राहु केतु को मेहरबान है, शनि तो पहले से ही मेहरबान है आपके ऊपर। तो दोस्तों बस इन कुछ जगह पर जाने से आपको बचना चाहिए। अब क्या करना है ध्यान से सुन लेना, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और वीडियो छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुने, आपको ऐसी जगह पर जाने से बचना है जहाँ पर अति कष्ट हो, यानी कि जहाँ पर जाने से आपको बहुत दुख मिले, जहाँ पर जाने से आपको रोने धोने का सामना करना पड़े, जहाँ पर रोने धोने का माहौल हो, या फिर जहाँ पर जाने से आपको बहुत कष्ट मिलता हो, ऐसी जगह पर मत जाइए। जैसे कि शोक का माहौल हो गया, किसी की अंतिम यात्रा हो गई, ऐसी जगह पर जाने से थोड़ा सा परहेज करिए। अगर कोई खास है तो जा सकते हैं, अगर खास नहीं है तो थोड़ा सा परहेज करिए, मत जाइए। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि शोक सभा का जो माहौल है वह गहरी निराशा का है, दुखों की तरंगें वहाँ पर फैलती है दोस्तों। वहाँ पर पूरा परिवार, वहाँ पर कई सारे लोगों की जो ऊर्जा है वहाँ दुखों से भरी हुई होती है। और वहाँ पर जाने से आपका जो पॉजिटिव हो रहा है, आपके ऊपर जो लक्ष्मी की कृपा, आपको जो सकारात्मक रवैया है वह बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आपका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। अगर आप मानसिक रूप से कमज़ोर है तो आपको ऐसी जगह पर जाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह पर जो नकारात्मक ऊर्जा है वह आपको बहुत जल्दी पकड़ लेगी और आपके जीवन में भी निराशा बढ़ा देगी। कई बार होता है ना कि हम कुछ ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर जाने से बाद हम फिर दुखी रहने लगते हैं, परेशान रहने लगते हैं, आपके ऊपर भी दुख का पहाड़ टूट जाता है। आपके जीवन में सब चाहे कुछ अच्छा हो फिर भी आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, हर चीज़ में आपको दुख मिलेगा। तो दोस्तों हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि ऐसी जगह पर जाने से बिल्कुल अपने आप को रोकिए, अपने आप को बचाइए। तो दोस्तों आशा है मेरा आपको अच्छे से समझ आ गई होगी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई सवाल परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और आने वाले 7 दिनों में भूलकर भी मैंने जो जगह बताई है वहाँ पर मत जाइएगा। बहुत ही अच्छा समय है, इस समय का पूरा सदुपयोग करिए, पूरा लाभ उठाइए। अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।